आज तो मुखी जी देखते रह जाएंगे इस चांद से टुकड़े को। किसी की नजर न लगे तुझे और तेरी खुशियों को। आज तो मोल की बंधन से आजाद होकर सच में मुखी जी की पत्नी बनने जा रही है। आज तुझे तेरा मान सम्मान अधिकार सब मिलने वाला है पूर्वी। हम बहुत खुश हैं तेरे लिए। थैंक यू सुधा। हमेशा खुश रह तू। सुधा, वो औरत का है जिसे हमने अंजलि भाभी से छुपाया था। पूर्वी वो जो में बिल्कुल सही सलामत है। तो परेशान मत हो। हम लेकर आते हैं। हाँ। ये हेलो हाथी। खरगोश। हाँ खरगोश, कहाँ पे हो आप? हाथी हाथी गैस करो कि मैं कहाँ हूँ। ये हवेली तो नहीं लग रही है। किधर हो बताओ ना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना। अच्छा अच्छा हाथी, मैं आपको दिखाई देती हूँ। खरगोश, बोलो हाथी, कैसा लगा हमारा ग्रैंड सरप्राइज? देखो, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें शादी में बारात चाहिए। देख बब्बर से लिया है तुम्हारे लिए बारात। लव यू हाथी। गेंडा भाई से बात कराओ ना, वो कहाँ पे है? हाथी, मामा, दीदी, कोई बचाओ ना, कोई बचाओ। चाहे तेरी मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन सुबह नहीं खुलनी चाहिए, समझे? फटाफट गायब हो जाना यहाँ से। जी मालिक, समझ गया, उसके लिए शुक्रिया। मानस के साथ क्या करना है तुझे पता है ना? इस बार कोई गलती ना होनी चाहिए। जी आप निश्चिंत रहिए, कोई गलती नहीं होगी। माँ, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप मानस को किडनैप क्यों करवाना चाहती हैं? ताकि जो वीरेंद्र है ना, उस घोड़े पर बैठकर अपनी शादी करे ना, बल्कि मानस को ढूंढने निकले। जब वीरेंद्र और उस मोड़की को पता चलेगा ना कि मानस दिखाई ना दे, तो वो दोनों अपनी शादी छोड़ छाड़ के मानस को ढूंढने निकल पड़ेंगे। और क्या कहा था पंडित जी ने कि 6 महीने के बाद फिर शादी का मुहूर्त है। मानस को ढूंढने के चक्कर में ये मुहूर्त तो निकल ही जाएगा, फिर मुहूर्त आएगा 6 महीने बाद, और उस 6 महीने में उस मूर्ति को धक्के मार के घर से निकाल देंगे। क्या बात है माँ, हम दिमाग पाया आपने, कैसे कैसे आइडियाज आते हैं। सच्ची 100 लोमड़ी मरने के बाद ही आप पैदा हुई होंगी। अरे लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, इसलिए। हो गया तेरा? बचपन में कहानी सुनी। ना बस, कोई कहानी सुनाने की जरूरत ना है। और भूरी जा, जो काम बोला है ना वो ठीक से कर। जी। सुधा, हमें ना बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मानस हमें बारात में नहीं दिखा। तुझे दिखा क्या सुधा? वो भी तू फिक्र मत कर, मानस बारात नहीं होगा। इतने लोग थे वहाँ पर, इसलिए तुझे दिखाई नहीं दिया होगा। नहीं सुधा, अगर मानस बारात में ही होता ना तो वो माँ, मुखी जी या जूही के आसपास ही होता, उनके साथ ही होता। वो ऐसे जाता नहीं है कहीं। हमें तो अजीब। हम एक बार ना मुखी जी को फोन करते हैं, रुक, उनसे पूछते हैं। हाँ बावरी बोल। हेलो,
मुखी जी मानस आपके साथ है क्या? तेरी आवाज ना आ रही, जोर जोर तो बोल। हेलो मुखी जी, हम बोल रहे हैं मानस आपके साथ है क्या? मुखी जी हेलो, मुखी जी आपको आवाज आ रही है हमारी? मन कुछ समझ में ना आ रहा। ये ढोल नगारे का बहुत आवाज आ रहा है। हेलो हेलो मुखी। सुधा, ना हमें मुखी जी की आवाज आ रही है और ना उन्हें हमारी आवाज आ रही है। इतना शोर है पीछे। वो भी बारात है तो बहन बाजों का शोर तो होगा ही ना। परेशान मत हो, मानस वहीं होगा। नहीं सुधा हमें ना बहुत घबराहट हो रही है। सुधा, बहुत अजीब सा लग रहा है। हमारा दिल मान ही नहीं रहा है कि वो उनके आसपास है। वो ऐसे कहीं जाता नहीं है, वो आसपास ही रहता है। पता नहीं, हमें ना डर लग रहा है बहुत ज्यादा सुधा। पता नहीं, कुछ अनहोनी का डर लग रहा है। बहुत दिल घबरा रहा है सुधा हमारा। जब मुझे हाथी बाबा दीदी की इतनी याद आ रही है तो वो भी तो मुझे याद कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, पर उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? ये कार्टून में से टॉर्च से लाइट क्यों दिखा रहे? देख तू इतना परेशान हो रही तो हम तेरी तसल्ली के लिए एक बार बारात में मानस को देख कर आते हैं, ठीक है? तू यहीं रुक। हमें फोन करना। हाँ हम कर। मुखी, आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है। तुम इतने घबराई थे। एक मिनट, क्या हुआ? बोलो। सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। मानस पापा हमारे। क्या हुआ मानस को? क्या हुआ? वो ठीक है ना? अरे बताओ क्या हुआ मानस को? खो गए। तुम क्या बोल रही हो पूरी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहाँ है वो? हाँ मुखी, हम सच बोल रहे हैं। पर ये हुआ कब और कहाँ हुआ? कहाँ था मानस? वो क्या हुआ ना कि मानस बाबा के जूते नजर नहीं आ रहे थे। बहुत जिद कर रहे थे, रो रहे थे मानस बाबा। इसलिए मालकिन ने कहा कि भूरी जा बाजार जाके मानस बाबा के लिए नए जूते ला। मैं मानस बाबा को बाजार लेकर गई। मैं जूते खरीद के ला ही रही थी कि अचानक मानस बाबा हाथ छोड़ के चले गए। मुकेन बहुत भीड़ थी, मैं इसलिए मुझे समझ में नहीं आया बाबा कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूंढा, पूरा बाजार छान मारा, पर मुझे कहीं नजर नहीं आए। ये भगवान, बस प्लीज मानस की रक्षा करना। हम मानस को खुद ढूंढ कर आते हैं। रुक जाओ। मुकेन रुकिए, मैं भी आती हूँ। आपने वो छोटे बच्चे को देखा क्या यहाँ पे? वो यहीं देखा क्या? मुकेन, यही वो जगह थी जहाँ मानस बाबा का हाथ हमसे छूट गया। वो पक्का यहीं कहीं खो गए हैं। पर भूरी, यहाँ पे तुमको कोई... उस वक्त काफी भीड़ थी ना यहाँ, अभी भीड़ नहीं है मुकेन, इसलिए। अच्छा, तुम एक काम करो, हम इस तरफ जाते, तुम उस तरफ जाओ, और जैसी मानस मिले ना तो हमें इसी तरफ आके बताना। जल्दी जाओ अब। मानस, कोई है क्या? प्लीज मेरी हेल्प करो। मानस, 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 मानस।
अरे प्रकाशी भाई, हम लोग बाराती बन के तो आ गए, लेकिन बारातियों का स्वागत करने के लिए लड़की वालों की तरफ से कोई है कि ना है? मैं हूँ ना, मैं करूँगी बारात का स्वागत संस्कार और तिलक। अरे पर तू तो बारात में आई है अपने पापा की तरफ से। पापा की तरफ से बाराती बनेगा मानस, मैं हाथी की तरफ से बारात का स्वागत करूँगी। ये तो ठीक है, लेकिन तू बारात में नाचती भी आई है और लड़की वाले नाचते ना है। अरे दादू, आज तक का जमाना ना बदल गया है। आज के जमाने में लड़का और लड़की इक्वल होते हैं, इसलिए बारात में भी नाची और हाथी की तरफ से बारात का ख्याल भी रखूंगी। इससे मैं और हाथी लड़की वाले और बाप और गहना लड़के वाले। बिल्कुल सही कहा तन्ने जूही, लड़का और लड़की दोनों बराबर हो गए। ले बारात तो आ गई, अब स्वागत कर हमारा। हाँ हाँ करती हूँ, पर हमारा मानस का है। अरे हाँ, यो मानस का है। हाँ यही नहीं होगा बाबा। अरे मानस तू कहाँ चला गया? मानस आना, स्वागत होगा तेरा बारातियों की तरह। माँ, यो मानस तो भूरी के साथ गया था, अभी तक ना आया के? ना, भूरी तो उसे लेकर वापस भी आ गई होगी। तो फिर अरे तो यही कहीं खेल रहा होगा, और ये भी तो हो सके है कि वो अपने हाथी के पास ऊपर कमरे में चला गया हो। हाँ। अरे जूही, अरे आजा बेटा, बाबा की आरती करो, स्वागत कर बाबा का। चल पहले टीका लगा। तुम हो मेरी दुनिया, तू है मेरा बापू, मैं हूँ तेरी मुनिया, तू है मेरा बापू, लाओ ये मुझे दे। और यो ले दुल्हे की तरफ से दुल्हन की बिटिया को सगुन का नेग। थैंक यू सो मच पापा। अब दुल्हन को बुला लीजिए। जी माँ, मैं अभी दुल्हन को लेके आती हूँ। ये दोनों ऊपर वाले कमरे में जाके रखो। अरे सुधा, फेरे शुरू होने वाले, कहाँ जा रही हो? वो भाभी, हम मानस को देखने के लिए जा रहे थे। जूही ने भी वीडियो कॉल किया था, पूर्वी ने सबको देख लिया, पर मानस वहाँ कहीं नजर नहीं आया, इसलिए बस पूर्वी की तसल्ली के लिए हम एक बार देखने के लिए जा रहे थे। अरे मानस तो सुबह से खेल रहा था, तो थक के अपने कमरे में सो गया है। जब फेरे शुरू होंगे मैं खुद उसे लेके आऊंगी। अरे पंडित जी ना मुखिया को बुला रहे, चलो उन्हें ले, पर एक बार हम उन्हें लेने चलते, मुहूर्त निकला जाता है। चलो 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 चलो। मुखिया, पूर्वी, मुखिया, 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 पूर्वी, पूर्वी, ये कहाँ गई? हम खुद उसे यहाँ छोड़कर गए थे। मुखिया ने ऐसे कैसे गायब हो गई? वहाँ सबको जाके बताना होगा। माँ, माँ, ये जी, मामा जी, माँ, अंजलि, माँ, माँ, क्यों इतना चिल्ला रही है? आराम से क्या हो गया? माँ, मुखिया कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, गायब कहाँ हो गई, कुछ समझ नहीं। तेरा दिमाग तो खराब ना हो गया? अरे वो कहाँ जा सकती है? कमरे में होगी, तैयार हो रही होगी। तूने बाथरूम में देखा? हाँ मैंने हर जगह देखा, हर जगह वो कहीं नहीं है। और माँ उनका तो फोन भी बिस्तर पे था। आपको यकीन नहीं होता तो सुधा से पूछ लीजिए। सुधा बता। दुल्हन को जल्दी से मंडे पे ले आइए, विवाह का मुहूर्त शुरू हो चुका है। अरे पंडित जी, हमें भी पता है विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन यहाँ दुल्हा तो है, लेकिन दुल्हन भाग गई। मतलब मिल नहीं रही है। आप मुहूर्त किए जा रहे हैं, हो सकता है कि मुहूर्त के पहले दुल्हन मिले भी ना, और हो सकता है ये शादी भी ना हो। ए अंजलि, क्या नाम सना बोल रही है? बावरी कहीं भागी ना है? ये मन में आया, बोलते जा रही है बेवकूफ। मैं खुद देख के आता हूँ उसे। हाँ जी जी, आप जाइए, आप ही उनको ढूंढ के लाइए। वीरेंद्र, पूर्वी ना आई? मालकिन, दूल्हा दुल्हन को जल्दी से मंडप में ले आइए। अगर आज मुहूर्त टल गया तो अगले 6 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। बिना बताए बीच ब्याह से कहाँ गई होगी बावरी? वीरेंद्र, पूर्वी तो आई ना अभी तक। तू बता आगे क्या करना है? शादी का मुहूर्त तो निकला जा रहा है ना। इस तरह शादी के बीच में से कहाँ जा सकती है वो? या किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? कोई ऐसा तो ना है कि वो शादी के लिए राजी ना थी और तूने? माँ, अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम पहले ही बता देती ना वो चेची को।
ऐसे सबके सामने शादी के मंडप पर घोड़ी बारात लाने के बाद बेइज्जती तो नहीं होती। और शादी से दुल्हन का भागना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है दूल्हे के लिए। दुल्हन सबके सामने बस एक मजाक बन के रह जाता है। अरे अभी तो मुहूर्त में थोड़ा टाइम भी बचा है। पंडित जी कितना टाइम बचा है? अभी तो आधा घंटा बचा है। रहने दो आधा घंटा आपके पास। मैंने पूरा फैसला कर लिया है। अब ये शादी ना होगी, ना होगी ये शादी। पंडित जी अपना सामान समेटो और जाओ यहाँ से। जाओ जल्दी करो। बस आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ कि ये शादी ना होगी। आप सब लोग अपने अपने कमरे में जाइए और मैंने माफ करिए। वीरेंद्र चुप हो जा, थोड़ा शांति से सोच, आराम से सोच। मेरे पास शांत दिमाग ना है मामा सरकार। बस कह दिया मैंने, ऐसा ही है जो है, ये भी शादी ना होगी। और आप सबके सामने जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। तो जो हुआ वो आप सबके सामने ना होना चाहिए, पर माफ कर दीजिए, पर ये शादी ना होगी। आप लोग जाइए। मैंने भगवान के बाद अगर किसी के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाया था तो वो तू थी बावरी। लेकिन आज तेरे कारण सबके सामने सर झुक गया।